दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ कि गर्ल्स के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। कुछ लोग लिखते हैं कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया है, वो लड़की मुझे छोड़ के चले गई या वो लड़का मुझे छोड़कर चले गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लड़कियां कुछ लड़कों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करती हैं और वही लड़कियां कुछ और लड़कों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करती हैं, उनके लिए मरती हैं और उन्हें बहुत इज्जत देती हैं। अब अगर आप ये सोचते हो कि ये सब लुक्स की वजह से होता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से गुड लुकिंग गाइज हैं जिन्हें आज तक किसी लड़की ने भाव तक नहीं दिया। नो डाउट, सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। जिंदगी में अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो मैं आपको एक अच्छा मशवरा देती हूँ, एक ऐसा प्रिंसिपल जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई होते हुए देखा है। ध्यान से सुनना, अगर आप तितली के पीछे भागोगे तो तितली आपसे दूर भाग जाएगी, लेकिन अगर आप तितली के पीछे भागने के बजाय फोकस करो एक खूबसूरत गार्डन बनाने पर, फूलों से भरा हुआ गार्डन, तो बहुत सारी तितलियां आपके गार्डन में आ जाएंगी। अब इसमें तितली को रिलेट करो लड़की से और गार्डन को रिलेट करो अपनी लाइफ से। मैं अपनी लाइफ में तितली के पीछे भागी, लेकिन तितली मुझसे दूर भाग गई। फिर मैंने फोकस किया अपने गार्डन पर, यानी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पर। उसके बाद बहुत सारी तितलियां खुद ब खुद आ गईं। दोस्तों, ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। जब आप किसी को हद से ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे ना, तो उसकी नजर में आपकी वैल्यू गिर जाएगी। सामने वाला सोचेगा कि क्या इस बंदे का कोई काम नहीं है, क्या इसकी अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नहीं है। जिस दिन सामने वाले को ये रियलाइज हो गया कि इस बंदे की कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है और ये हाथ जोड़कर मेरे पीछे पड़ा है, तो उस दिन से आपकी वैल्यू और रेस्पेक्ट दोनों गिर जाएगी। और जब वैल्यू ही नहीं रहेगी तो आपको कौन पसंद करेगा। मैं आपको अपनी लाइफ की एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं जिन लोगों से पहले बात करना चाहती थी, उन्हें मैसेज करती थी तो मुझे बहुत रूडली रिप्लाई मिलता था। मेरे नॉर्मल मैसेज का भी ठीक से जवाब नहीं आता था और आज उन्हीं सबके मैसेज मेरे पास बार बार आते हैं, लेकिन अब मैं उनके मैसेजेस नहीं देखती। मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि जब आप किसी लड़के या लड़की के पीछे भागते हो तो वो आपसे और दूर भागते हैं। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए किसी ने बहुत कमाल की टिप दी थी, जब भी लड़की से मिलो हाय हेलो करो, उसमें कुछ अच्छा लगे तो तारीफ करो और उसके बाद वहाँ से निकल जाओ बस। ये इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है। इम्प्रेस करने की कोशिश ही नहीं करो, क्योंकि अगर सामने वाले को ये रियलाइज हो गया कि आप उसे इम्प्रेस करने में लगे हो तो उसकी नज़र में उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी और आपकी वैल्यू गिर जाएगी। और जब वैल्यू गिरेगी तो रेस्पेक्ट कम होगी, तो हो सकता है वो आपको भाव भी ना दे, क्योंकि एक सही लड़की कोई सिगरेट नहीं होती कि किसी को भी पसंद आ जाए। मैं छपड़ी टाइप की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एक सही लड़की की। एक सही लड़की क्या देखती है कि आप एम्बिशियस हो, आपकी अपनी वैल्यू हो, आपकी अपने टाइम की वैल्यू हो, आपकी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट हो। लड़की ये सोचती है कि क्या ये बंदा मुझे अच्छी जिंदगी दे पाएगा या नहीं, ये बंदा करियर को लेकर कितना सीरियस है और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। सबसे पहली चीज जो आपकी नोटिस होती है वो है आपके लुक्स, आप कैसे दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और इससे भी ऊपर की एक चीज होती है वो है आपकी पोजीशन, कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में किस पोजीशन पर हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके लुक्स एवरेज हैं, न बहुत अच्छे हैं न बुरे हैं, लेकिन अगर आप एक बड़े सुपरस्टार हो, एक बड़े क्रिकेटर हो, एक बड़े यूट्यूबर हो या एक बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर हो, तो आपके नॉर्मल लुक्स के बावजूद भी आप पसंद किए जाओगे। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आप अपनी नजर में खुद को कैसे देखते हो, आप इमोशनली कैसे हो, यहाँ तक कि आप अपने लुक्स भी कंट्रोल कर सकते हो। लुक्स सिर्फ चेहरा नहीं होता जो अल्लाह ने दिया है, लुक्स में आता है हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आप कितने हाइजेनिक हो, आपकी बॉडी शेप कैसी है। अगर आप बहुत पतले हो तो फिट हो सकते हो, अगर आप मोटे हो तो भी फिट हो सकते हो। अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो उसे सुधार सकते हो, और अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो उसको भी सुधार सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है, बस ये सोच लो कि आप पर क्या अच्छा लगता है। जिस दिन आपने ये समझ लिया और अप्लाई कर लिया, आपकी पर्सनालिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। खुद को डिजाइन करो, अपनी पर्सनालिटी को उस लेवल पर ले जाओ कि कोई आपको इग्नोर भी ना कर सके। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो पहले डिजर्विंग बनो, उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि कोई आपको एक्सेप्ट करे। इस वीडियो का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए। मेरा मकसद ये है कि आप खुद डिजर्विंग बनो। इग्नोर करना सीखो, किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू नहीं गिराओ। जो आपको भाव तक नहीं दे रहा उसके पीछे भागकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में सब हार्मोन्स का खेल होता है, लेकिन हम उस फीलिंग को बार बार सोचकर इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इस वीडियो को 2 लाइन में खत्म करूँ तो बात बिल्कुल सिंपल है, किसी के पीछे मत भागो,
अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि लोग आपके पीछे भागें, और खुद को इतना अच्छा बनाओ कि कोई आपको छोड़ने से पहले 10 बार सोचे, और अगर आपको कोई छोड़ भी दे तो उससे बेहतर लोग आपकी जिंदगी में आने के लिए रेडी रहें। पहले अपनी जिंदगी में अपनी औकात बनाओ, और आपको आपकी औकात बनाने में मैं आपकी मदद करूंगी। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लो, और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।